गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स में रिप्रोडक्शंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शंस को एक नज़र में देखेंगे। ठीक है, और उनसे शॉर्टकट टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे आप उन्हें अध्ययन करिएगा। ठीक है, और इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसमें अगला टॉपिक्स में, जैसे कि चलिए, मनुष्य सहित सभी स्तनियों में, जैसे मनुष्य सहित सभी स्तनियों में जनन की विधि लैंगिक जनन ही होती है। क्या होती है? मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन की जो मेथड होते हैं, वो लैंगिक जनन के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन के द्वारा होता है। और यह जटिल प्रक्रिया है। क्या है? यह जटिल प्रक्रिया है। इसमें विशेष प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्या कहते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जंतुओं में नर व मादा अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? जंतुओं में नर और मादा यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लैंगिक जनन में मेल एंड फीमेल, जंतुओं में नए नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक या अंडाणु। तो मतलब कि नर युग्मक से क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। और मादा युग्मक से क्या है? ओवा, मतलब कि अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। और अंडाणु और शुक्राणुओं के फॉर्मेशन को यानी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साथ इसे द्विगुणित कोशिका कहते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। जैसे क्वेश्चन आ जाए जाइगोट किसे कहते हैं, तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन्स को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला में देखो, इसमें दिया गया अगले पॉइंट्स की बात करता हूँ। जैसे कि मान लिए युग्मनज से परिवर्धन के बाद नए जंतु का फॉर्मेशन होता है। युग्मनज मतलब कि जाइगोट से क्या होता है? मतलब कि नए जंतु का फॉर्मेशन होता है। और मनुष्य उच्चतम श्रेणी का जंतु है। कैसा जंतु है? उच्चतम श्रेणी का जंतु है। इसके स्त्री मतलब फीमेल फीमेल मेल में क्रमशः मादा और नर जननांग होते हैं। क्या होते हैं? मेल आर्गन्स और फीमेल आर्गन्स होते हैं। और यह क्या करते हैं? मतलब कि प्लासेंटल प्राणी होते हैं। मतलब यह एक प्लासेंटल प्राणी होते हैं। और इसमें प्लासेंटा पाया जाता है, जो एम्ब्रियो को क्या करता है? मतलब कि ग्रोथ करने में सहायता करता है। ठीक है, प्लासेंटल पाया जाता है और उनको आधार प्रदान करता है शिशुओं को। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें क्या कहा जाता है? प्लासेंटल एनिमल्स कहा जाता है, या फिर प्राणी कहा जाता है। ठीक है, या जरायुज कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मानव में पुबर्टी के समय ही जननांगों का उचित विकास प्रारंभ होता है। क्या होता है? मानव का यौनारंभ, ठीक है, पुबर्टी जिसे बोलते हैं पुबर्टी के समय जननांगों का उचित विकास प्रारंभ होता है तथा यौन अवस्था प्राप्त करने तक ही वे प्रजनन करने योग्य होते हैं। क्या होते हैं? वे प्रजनन करने योग्य होते हैं। मनुष्य में नर तथा मादा प्रजनन अंग अलग अलग सदस्यों में होते हैं। मतलब कि जो मनुष्य में नर एवं मादा प्रजनन अंग होते हैं, जो सेक्स आर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग सदस्यों में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अलैंगिक। अलैंगिक क्या होता है? इनमें अलैंगिक नहीं होता है, इसमें लैंगिक या फिर कह सकते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट होती है। इसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। ठीक है, और स्त्रियों में पुरुषों के समान क्या होते हैं? दाढ़ी मूछ नहीं आती है। तो मतलब इसमें क्या होता है? लैंगिक के गुण पाए जाते हैं। और पुरुषों के समान क्या होते हैं? इनमें दाढ़ी मूछ नहीं आती है। वक्ष पर बाल भी नहीं आते हैं। तो ये किसके लक्षण हैं?
पुरुषों के लक्षण। स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ी मूंछ नहीं आती है और ये पुरुष क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती है। ग्रंथियां तो होती है लेकिन वो पूरी तरह से क्या डेवलप नहीं होती हैं, इसे हम कहते हैं निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और स्तनों का विकास नहीं होता है, मतलब जो स्तन बनते हैं वो फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय होती है। क्या होती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है और वक्ष पर स्तन स्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं, वक्ष मतलब जो थोरैक्स पार्ट्स होता है चेस्ट में, चेस्ट पे क्या होता है, स्तन स्पष्ट होते हैं। ठीक है। स्त्रियों के नितंब फूले हुए जिसे बोलते हैं श्रोणी मेखला। ठीक है, यह ठीक है, बटक जिसे बोलते हैं। तो स्त्रियों के नितंब फूले हुए और भारी होते हैं। आवाज़ क्या होती है, पतली और सुरीली होती है। ठीक है, तो उनमें लड़कियों की ये लक्षण है। और जबकि पुरुषों की आवाज़ क्या होती है, मोटी और कठोर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगले अगले टॉ अगला अगले में देखिए पुरुषों के बारे में। तो पुरुष के जनन तंत्र के एक जोड़ा मुख्य भाग क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। कितने भाग होते हैं, एक जोड़ा, मतलब एक पेयर्स होते हैं, एक जोड़े। तो मनुष्य में जनन तंत्र कितने होते हैं, एक जोड़े होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है। और टेस्टिस में टेस्टिस क्या है, सैक पाया जाता है। टेस्टिस सैक पाया जाता है जिसे बोलते हैं वृषण कोष में शरीर से बाहर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, वृषण कोष पाए जाते हैं जो शरीर से बाहर होते हैं। और इसी में क्या होता है, वृषण पाए जाते हैं दो जोड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त सहायक अंग होते हैं। ठीक है, जो उनको क्या करता है, लक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगले में जैसे कि देखा जाए वृषण कोष ताप नियामक, यानी ये ताप नियामक होते हैं। वृषण कोष को क्या बोलते हैं, ताप नियामक। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। वृषण कोष ताप नियामक मतलब थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। किसका, थर्मो रेगुलेटर। यानी जो वृषण कोष पाया जाता है वो थर्मो रेगुलेटर का कार्य करता है। और वृषण कोषों में ताप शरीर के ताप से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। कितने डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और सर्दियों में वृषण कोषों का ताप घटने पर क्या होता है, ताप घटने पर इन पर क्या होती है, ढकी त्वचा मोटी हो जाती है। क्या होती है, जो इन पर त्वचा जो होती है, ताप घटने पर इन पर ढकी त्वचा मोटी हो जाती है और सिकुड़ कर वृषण कोष के शरीर के अधिक समीप ले जाती है। क्या करती है, वृषण कोष के शरीर के अधिक समीप ले जाती है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आपको एक टॉपिक का मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात चल रही है। ठीक है, टॉपिक्स में। और इसमें आप विभिन्न प्रकार के इनके लक्षणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में वृषण यानी टेस्टिस, टेस्टिस कितने होते हैं, मनुष्य में टेस्टिस छोटे छोटे क्या होते हैं, शंक्वाकार या त्रिकोणाकार पिंडकों के या लब्यूल्स में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। क्या पाया जाता है, रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। और जो अत्यधिक कुंडलित होकर क्या बनाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनता है। क्या बनता है, जो अत्यधिक कुंडलित होता है। जो मनुष्य का टेस्टिस होता है वो शंक्वाकार और त्रिकोण होता है। और इसमें रुधिर कोशिकाओं का एक जाल पाया जाता है जो अत्यधिक क्या होता है, कुंडलित पाया जाता है। मतलब कुंडलित मतलब एक दूसरे से मुड़े हुए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स जिसे हम बोलते हैं। या फिर शुक्र जनन नलिका एक ढीले ढाले संयोजी ऊतक में निलंबित रहते हैं। किसमें, एक ढीले ढाले निलंबित रहते हैं, ऊतक में निलंबित रहते हैं। और रुधिर कोशिकाओं तंत्रिका तंतुओं अंतराली के छोटे छोटे समूहों में भी इसी ऊतक में, चलिए देख लेते हैं। इनकी मतलब कि अंतराली कोशिकाएं छोटे छोटे समूहों भी ऊतक में फैले रहते हैं। इन्हीं को
सेल्स ऑफ लीडिंग भी कहते हैं। क्या लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए आगे देख लेते हैं। तो इन्हें अंतराली कोशिकाएं छोटे छोटे सभी इस ऊतक में फैले रहते हैं। इन्हीं को हम सेल्स ऑफ लीडिंग भी कहते हैं या फिर लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। ये अंतःस्रावी होती है। क्या होती हैं? अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तथा नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स का स्रावन करती है। कौन? जो लीडिंग सेल्स होती है ये टेस्टोस्टेरोन्स का स्रावन करती है। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका? जो नलिका होती है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। आदि वृषण या एपिडायमिस। क्या बोलते हैं? एपिडीडायमिस। क्या बोलते हैं? एपिडीडायमिस बोलते हैं। एपिडीडायमिस एक लंबी सांकरी व चपटी संरचना है। एपिडायमिस क्या होती है? एक लंबी सक्रिय व चपटी संरचना, लगभग 6 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित नली होती है जो कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शुक्रवाहिनियों के मिलने से ये बनती है। कहाँ पाई जाती है एपिडायमिस? शुक्रवाहिनी नलिकाओं में बनती है। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में टेस्टोस्टेरोन क्या है, नलिकाओं को निर्माण करती है। तो इसमें अधिवृषण आयोडाइमिस क्या होता है? एपिडिडायमिस एक लंबी सक्रिय चपटी संरचना, लगभग 6 मीटर लंबी व अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह अत्यधिक है। अगर आपसे कोई बात करता है तो एपिडायमिस एक लंबी सक्रिय और चपटी नलिका होती है और ये 6 मीटर लंबी होती है। कितनी? और अत्यधिक कुंडलित होती है जो शुक्रवाहिनियों के मिलने से बनती है। किससे बनती है? शुक्रवाहिनी नलिका से बनती है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। शुक्रवाहिनियाँ क्या है? वाशा डिफरेंटिया। इसे वैसोडिफरेंटिया के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवाहिनियाँ, ठीक है, जिसे वाशा डिफरेंसिया भी कहते हैं। अधिवृषण अधिवृषण के पश्च भाग या कार्डा एपिडायमिसिस के शुक्रवाहिनी वाशा डिफरेंस निकलती है जो शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल की छोटी सी नलिका से जुड़कर स्खलन नलिका क्या करती है? यानी इंजैकुलेटरी डक्ट बनाती। क्या बनाती है? इंजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। यह नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। यह स्खलन नलिका कहाँ पे खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला में। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे अगला देख लेते हैं नेक्स्ट में। चलिए देख लेते हैं अगला। मूत्र मार्ग तथा मूत्र जनन नलिका। तो शिश्न के शिखर मतलब कि पेनिस के शिखर पार्ट्स में मूत्रोड जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। कहाँ पे? यूरिथ्रा में खुलता है। कहाँ पे? मूत्र जनन छिद्र यूरिथ्रा पर खुलता है। इसका प्रारंभिक भाग और प्रोस्टेट नामक बड़ी ग्रंथि के मध्य से निकलता है। कौन सी? प्रोस्टेट नामक ग्लैंड से क्या होता है? बाहर ग्रंथि के मध्य खुलता है और स्खलन नलिका इसी में खुलती है। क्या है? स्खलन नलिका भी इसी में खुलती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मादा जनन मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? मुख्य जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जोड़ीदार अथवा अयुग्मित क्या है? सहायक अंग होते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? सहायक अंग होते हैं। अगला इसमें देख लो। अंडाशय, अंडाशय ओवरीज। ओवरी क्या होती है? एक जोड़ी श्वेत अंडाशय उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर पेरिटोनियम की दोहरी परत विसोवेरियम द्वारा क्या होती है?
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अंडाशय की। अंडाशय क्या होता है? एक जोड़ी श्वेत अंडाशय, एक जोड़ी श्वेत अंडाशय एक जोड़ी श्वेत अंडाशय क्या होते हैं? अंडाशय एक जोड़ी श्वेत अंडाशय उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों सिरों की ओर पेरिटोनियम